दोस्तों SSGD का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई परनीत ने किस खेल से संन्यास ले लिया? तो बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। टाइगर वुड्स को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बॉब जोन्स पुरस्कार, जो अमेरिका गोल्फ एसोसिएशन का है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क द रिंग किस देश में बनाया जाएगा? तो ये दोस्तों कहाँ बनाया जाएगा? सऊदी अरब में। कहाँ? सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंदिरा आवास योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? तो कहाँ दोस्तों? तेलंगाना। यहाँ का रेवंत रेड्डी सरकार का आप देखोगे तो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो थॉमस सुलियोक। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थान दिवस मनाया है? तो कहमा 174वां स्थापना दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ किस स्थान पर हुआ है? तो कहाँ हुआ? तमिलनाडु के कलपक्कम में। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस चोक्लिगम को। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए जो नज़दीकी इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा? तो कहाँ दोस्तों? श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 10। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो शहबाज शरीफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाली पहली स्पेनिश भाषी देश कौन बना? तो कहाँ है? निकारागुआ। ठीक है गाइस, निकारागुआ। क्वेश्चन नंबर 12। समुद्र स्लंग की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में मिली है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम मिसाइल। कौन है गाइस? अग्नि प्राइम मिसाइल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो चीन के बीजिंग में। कहाँ किया जाएगा? चीन के बीजिंग में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। भारत और श्रीलंका के बीच किस परियोजना से संबंधित समझौता हुआ है? तो हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली योजना। ठीक है, परियोजना। ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की कौन सा रैंक है? तो 42वां रैंक है। ठीक है गाइस, 42वां रैंक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। वैश्विक जन शांति राजदूत के किस से सम्मानित किया गया है? तो कौन है दोस्तों? आचार्य लोकेश मुनि। क्वेश्चन नंबर 18। किस देश की संसद ने LGBTQ विरोधी विधेयक पारित किया गया है? तो कौन है दोस्तों? घाना है। कौन है? घाना। क्वेश्चन नंबर अगर 19 देखेंगे। लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो AM खानविलकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। चुनाव आयोग ने किस अभियान की शुरुआत की है? मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, यह आपकी इम्पोर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हो लोकसभा के बहुत नज़दीकी वोट हुआ था और अभी भी कई राज्य में है, तो ध्यान रखना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21। सुनील मित्तल को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो नाइट की उपाधि से। ठीक है गाइस, नाइट की उपाधि से ब्रिटेन के राजा द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो कहाँ? दक्षिण कोरिया। चलिए आगे देखते हैं। तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला कानून किस देश ने निरस्त कर दिया है? कौन है दोस्तों? न्यूजीलैंड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के पहले मिशन गगनयान के लिए कितने एस्ट्रोनॉट का चयन हुआ है? तो 4 एस्ट्रोनॉट का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम में। ठीक है गाइस, तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। अशोक वीर राघवन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टेक्सास का सर्वोच्च अकादमिक पुरस्कार से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो अल्जीरिया में। अल्जीरिया में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोल बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? कानपुर में अदानी ग्रुप द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29।
2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु निर्धारित की गई है कितना से 6 वर्ष से अधिक को, 6 वर्ष से अधिक को ही कक्षा 1 में नामांकन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, सहकारी अनाज भंडारण योजना किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च हुआ है। विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता बत्रा को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने में मदद करने वाला सवेरा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कहाँ गया है? हरियाणा में दोस्तों, हरियाणा में। पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त भारत में कौन नियुक्त हुए हैं? शाह अहमद बराइच। क्वेश्चन नंबर 34, जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन बने हैं? शबाना बुखारी। ठीक है, शबाना बुखारी। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गए दोस्तों, चलिए अब देखते हैं जीके का क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री का उद्देश्य को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। ठीक है। ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उल दौला किस चीज़ के स्मारक है? मृत व्यक्ति के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। अब बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? 1950 में। कब? 1950 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। किसे? अपने घोड़े को। बॉक्सर इवाइडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील के नाम से। ठीक है, द रियल डील के नाम से। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक, जो कि 24वें अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 11, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो कौन है? बिम्बिसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? तो IPL कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण से। क्वेश्चन नंबर 15, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर 16, संसद में तो कौन से 2 हाउसेस है? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान, क्षेत्रफल के दृष्टि से। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18, रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर से। ठीक है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है गाइस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? ठीक है। तो भारत में अभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। 7 अजूबे में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल है। साहिद्र की ओर किस नाम से भी जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट्स की ओर से। ठीक है गाइस। भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। क्वेश्चन नंबर 31, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपिता किन्हें कहा गया? तो महात्मा गांधी को। ठीक है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 34, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। भारत का आरबीआई गवर्नर कौन है?
वर्तमान में संजय मल्होत्रा है। किस भारतीय ने प्रबंध भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। का रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह जी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में अभी चुनाव हुआ जहां देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो रविंद्र नारायण रवि हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दुनिया में 2020 में से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? कोरोना वायरस। ये आप लोग देख ही रहे। क्वेश्चन नंबर 46, फेसबुक का संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंट होता है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने का आयु 18 साल होता है। सती प्रथा का अंत सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? तो ब्रह्म समाज ने, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है।